अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा था। आज हमने क्या कंटिन्यू करना है, हमें पार्ट 3 कंटिन्यू करना है और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जाएंगे और देखेंगे किस तरह से ये सवालात सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन से कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तभी ये मुख्तलिफ पार्ट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तमाम सवालात आपको सॉल्व करवाने होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 अपलोड कर दिया। अपने चैनल में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो चलें आ जाएं। आज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग बाय द लॉ ऑफ टेंजेंट। हमें इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट के कुछ फार्मूलाज हमारे पास ये होते हैं। ये लॉ होता है कि tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 एंड tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। उसी तरह से मेरे पास बीटा माइनस गैमा की वैल्यू है और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया ये फार्मूलाज, ताकि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग साथ साथ देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सवाल इसके अंदर के लिखा हुआ है, हमारे पास पार्ट 1 में दिया हुआ है कि a की वैल्यू है 432, c की वैल्यू है 325 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास 42 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि हम लोग ट्राइंगल को पढ़ रहे हैं तो हमें तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी होगी। मतलब इसमें से मुझको क्या निकालना होगा, b की वैल्यू निकालनी होगी और इससे मुझे निकालना होगा अल्फ़ा और गैमा भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ हमें निकालनी होगी और 3 वैल्यूज़ हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने डेटा में गिवन वाले वैल्यूज़ को लिखना होता है, तो मैं गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास a बराबर है 432 के, जबकि c बराबर है मेरे पास किसके, 325 के, जबकि मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 42 डिग्री। ठीक है, 42 डिग्री, जबकि मुझे निकालना है a की वैल्यू, एम को निकालना है इसके अंदर b की वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a c है b नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन नहीं है और गैमा की वैल्यू ये भी मेरे पास गिवन नहीं है। ठीक है, जो चीज़ गिवन नहीं होगा उसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप क्या है मेरा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एक पब्लिक ग्रुप है, एक प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में आपको क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको मिलते हैं लिंक्स व्हाट्सएप के, मतलब कि आपको जो लिंक्स होते हैं यूट्यूब के वो आपको इस पब्लिक ग्रुप में मिल जाता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे यूट्यूब के जो क्वेश्चंस मेरे होते हैं सॉल्व किए हुए, उसके लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ का क्या होता है, सेपरेट होता है। इसके अंदर आपको मटेरियल मिलते हैं MCQs पेपर। ठीक है, आपको मिलता है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पेपर और इसमें मिलता है आपको गैस पेपर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं और सिर्फ वो मैथ्स के नहीं होते बल्कि वो ऑल सब्जेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, इसकी ये आपको साल में सिर्फ एक दफ़ा इसकी पेमेंट करनी होती है और पब्लिक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको PDF वर्जन में तमाम चीज़ें मिल रही होती है, तो तभी मैं इसको एक दफ़ा पेमेंट होती है इसकी और बाकी तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास मेरा व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा होगा, आपने क्या करना है, उसमें मुझे मैसेज करना है, कहना है कि सर मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम ये है और मुझे क्या करना है, मतलब कि नाम लिखना, अपना क्लास लिखना और आपने क्या करना होगा, कहना होगा कि मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, प्राइवेट है। पब्लिक इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि आपके पास प्राइवेट है उसको एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी होगी। और लाइव क्लासेस में अगर आपको ऐड होना है तो यही मैसेज मुझे लाइव क्लासेस में व्हाट्सएप के नंबर पे करना है जो आपके पास शो हो रहा होगा और मुझे कहना होगा कि सर मुझे ऐड कर दें, मैं लाइव क्लासेस के लिए इनरोल कर दें। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा उसके जब आप मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि पहले बता देता हूँ ताकि आपको बाद में मसले ना हो, पहली बार चल जाए कि क्या है, डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट करें ऐड होने के लिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब याद रखना, अब हमें जब भी ये लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना होगा ना, हम लोग वेरिएबल जो मेरे पास वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई होगी ना, कि क्या दी हुई, मतलब a और c की, हमें अल्फ़ा बीटा गैमा को नहीं देखना होगा, इसमें हमें देखना होगा सिर्फ वर्टिसेस की वैल्यू कौन सी। मेरे पास a और c गिवन है तो मैं देखूंगा यहाँ पे कहाँ a और c का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे c और a है, यहाँ पे c और a है, तो हम लोग उस वाले फार्मूला को पिकअप करेंगे जो आपके पास इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू गिवन हो। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होगी ना, उस वाले फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास a और c की वैल्यू है तो मैं इस वाले फार्मूला को क्या करूँगा, लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, लिखूंगा tan गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, tan गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, c माइनस a
और c प्लस ए। तो मैंने क्या लिख दिया, c माइनस ए और c प्लस ए लिख दिया। इस तरह से आपके सामने इस फार्मूलाज को आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू को पुट करना है। tan गैमा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अल्फ़ा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो वैसे उधर जाएगा। यहाँ पे tan लिखा, गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 भी लिखा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है। गैमा और अल्फ़ा की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें बीटा की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा c की वैल्यू मालूम है। c की वैल्यू मेरे पास क्या है 325, a की वैल्यू क्या है -432, ठीक है, 325 माइनस 432 और नीचे आते हैं, नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास वही है c प्लस ए है। तो c की वैल्यू क्या है मेरे पास 325 प्लस 432, जैसे लिखा हुआ था मैंने आपके सामने उसी तरह से इसको लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करके देख लेंगे किस तरह से करेंगे। 325 को माइनस करवाऊंगा मैं 432 से, 325 माइनस बाय 432, तो मेरे पास आता है 107। क्या आता है, 107 आता है, ठीक है, 107। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 325 को, अगर 325 को मैं प्लस करवा दूँ 432 से, तो मेरे पास आएगा 757, ठीक है। ये माइनस का आ रहा था 107, ठीक है। तो मैंने उसी तरह से इसको क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड भी कर देता हूँ और डिवाइड करके देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। माइनस लिखा हुआ है 107, डिवाइड हो रहा है किससे, 757 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.141, ठीक है, 0.141। तो मैं इसको इस स्टेप को स्किप करूँगा और डायरेक्टली लिख दूंगा कि मेरे पास इसको जब मैंने माइनस वगैरह किया तो मेरे पास क्या है, माइनस का 0.141, ठीक है। तो ये लिख दिया और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दूंगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास tan गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, नीचे वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो नीचे वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल जो होता है, हम तमाम एंगल को जब मेजर करते हैं उसको सम करते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, वो 180 के बराबर होता है। अब देखो मेरे पास करना क्या है, इसको ये देखना, गौर से देखना। मैंने अल्फ़ा लिखा, ठीक है, प्लस गैमा लिखा, ये प्लस बीटा था, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 42 है, तो क्या लिखूंगा, अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42, ठीक है। अब चलो आ जाए इसको माइनस कर देते हैं 180 को जब मैं माइनस करता हूँ 42 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 138 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू क्या आ रही है, 138 डिग्री आ रही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें दोनों साइड ना इसको डिवाइड कर देना होगा 2 से, क्योंकि मेरे पास ये क्या है 2 है ना, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो किस तरह से हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन 2 138 डिग्री अपॉन 2, तो 138 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 2 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 69। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन 2 किसके बराबर हो गया, 69 डिग्री के बराबर हो गया है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू में ये जो मेरे पास वैल्यू बनकर आई है अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन 2, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस गैमा अपॉन 2 है, इसकी जगह पुट कर दूंगा, ठीक है, क्या 69। तो देखते हैं मेरे पास क्या बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जगह इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो tan अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस बीटा, तो वैसे लिखा जाएगा tan अल्फ़ा नहीं लिखा हुआ, गैमा लिखा हुआ, ठीक है, गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, और नीचे क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 किसके बराबर है, 69 के। तो क्या ले लूँगा, 69 डिग्री किसके बराबर आया था, ये मेरे पास बराबर आया था -0.141 के, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें tan 69 की वैल्यू निकालेंगे, लिखूँगा tan लिखूँगा और क्या लिखूँगा, 69 लिखूँगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 2.60, क्या आ जाएगी 2.60। तो tan गैमा अल्फ़ा अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 2.605 इक्वल टू माइनस का 0.141। अब क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँ क्योंकि डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan गैमा माइनस अल्फ़ा इस इक्वल टू माइनस 0.141 मल्टीप्लाई बाई 2.605, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या लिखूँगा, माइनस का निशान डालूँगा
और क्या लिखूँगा इसमें, मैं माइनस का निशान डालूँगा 0.141, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.367। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फ़ा माइनस गैमा की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, माइनस का 0.367, ठीक है। अब मुझे अल्फ़ा माइनस गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, tan यहाँ पे तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखना भूलना मत, ये 2 लिखना भूलना मत, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे गैमा माइनस अल्फ़ा इस इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस 0.367 से, ठीक है, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा था। तो चलो आ जाओ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.734। तो tan की वैल्यू क्या आ गई, tan गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस का 0.734, ठीक है। अब मुझे क्या, मेरे पास tan यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा और इसका इन्वर्स निकालूंगा। तो अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, tan माइनस इन्वर्स किसके हो जाएगा, माइनस का 0.367, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, ये इन्वर्स निकाल देता हूँ tan का। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, मैं लिखूँगा शिफ्ट दबाऊँगा, tan दबाऊँगा और माइनस का 0.367 लिखूँगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 20.15, ठीक है। तो मेरे पास गैमा माइनस अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान डालूंगा और क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 माइनस 15, ठीक है, 20 माइनस 15, आगे 3 लिखना है तो आप 3 भी लिख दो क्योंकि आगे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब मुझे गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो लिखूँगा गैमा माइनस अल्फ़ा लिखूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। इस पूरी टर्म को क्या करूँगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा और देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास आ रही है माइनस का 40.306। तो मेरे पास अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है माइनस 40.306, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। हो सकता है कि वैल्यूज़ में वेरिएशंस हो, आपके तरफ कोई दूसरी वैल्यू आए पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे इस तरह का चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है इसको। अब याद रखना है इसको इक्वेशन नंबर, सबसे पहले याद रखना ये जो एक जैसी बनने वाली टर्म आ गई ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा और क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस गैमा, क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस गैमा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस गैमा, देखो मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गैमा लिखा है ना, इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, गैमा प्लस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखूँगा, गैमा प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 138 डिग्री के बराबर है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। और मैं इसके नीचे क्या लिख दूँगा, गैमा माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है, माइनस का 40.306, ठीक है। तो 40.306 मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो अल्फ़ा प्लस गैमा ये तो कट गया, गैमा लिखा हुआ है 2 गैमा हो जाएगा, ठीक है। 138 में से हमें माइनस करना होगा 40.306 को, तो मैं क्या लिखूँगा, 138 माइनस बाय 40.306, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 97.694, क्या आ रही है, 97.694। अब क्या करूँगा, इस 97.694 को 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे गैमा की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा किससे, 2 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 48.847, ठीक है, 48.847। तो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ बनकर आई है, सिर्फ 2 ही वैल्यू लिखो तो काफ़ी है, ठीक है, 48.48 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास गैमा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है कि पॉइंट के बाद कोई दूसरी वैल्यू आए, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, बात एक ही है, ठीक है। इतना फ़र्क हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन की होता है, डेसिमल वैल्यूज़ चेंज हो रही होती है। अब क्या मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, मुझे इसको डेसिमल मतलब के मिनट्स में चाहिए। क्या लिखूँगा, 48 डिग्री लिखूँगा, प्लस लिखूँगा 0.84, मल्टीप्लाई किससे करवा दूँगा, 60 से करवा दूँगा, क्योंकि इसको मुझे मिनट में चेंज करना। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट की वैल्यू को 60 से डिवाइड करवा देता हूँ, क्या हो जाएगा 0.84, क्या 0.84 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, मैं 60 से करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई, 48 डिग्री
और 50 मिनट, ठीक है। उसके बाद 0.4 भी आ रहा है, अगर आपको सेकंड में भी लाना हो तो सेकंड में भी ला सकते हो, लेकिन बुक के अंदर आपके पास मिनट तक का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं मिनट तक के ही क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई, तो हम लोग बआसानी क्या निकाल सकते हैं, हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स हमें दे दिया गया है। तो सम ऑफ द एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द एंगल हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मैं इस वाले एरिया को रब कर रहा हूँ आप, क्योंकि मेरा इसका काम हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन इसके आगे चल के आसान है और जल्दी जल्दी सॉल्व कर भी लेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे आप, हमें मालूम है एज वी नो डेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह कौन सी वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें बीटा की वैल्यू मालूम है क्या है, 42 डिग्री, ठीक है। प्लस का निशान, गैमा की वैल्यू क्या थी मेरे पास 48.84, चलेगा 48.84, ठीक है। और प्लस इक्वल टू का निशान 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, 42 प्लस 48.84 को, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू है 90.84। तो क्या लिखूंगा, गैमा लिखूंगा 42, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, दोनों को प्लस करके 90.84, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना होगा, 90 प्लस में यहाँ पे वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अदरवाइज और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, आंसर को क्या करते हैं, 180 से माइनस करवा देते हैं, 180 माइनस बाय आंसर। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसका 89.16, क्या आ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू 89.16। मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अल्फ़ा वैसे ही लिखूँगा, 89 लिखूँगा, प्लस का निशान डालूंगा, ये पॉइंट डाला भाई, तो क्या हो जाएगा 0.16 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 60 से करवा दूंगा, ताकि मैं इसको भी मिनट्स में लेके आ जाऊँ। तो 0.16 को मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 89 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। लेकिन अभी भी हमारे पास एक क्रम नहीं निकला है, वो कौन सा, हमने अल्फ़ा भी निकाल दिया, बीटा भी निकाल दिया, देखो अल्फ़ा निकल गया, गैमा की वैल्यू निकल गई, ठीक है, दो वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब मेरे पास एक आखिरी वैल्यू रहती है, वो कौन सी वैल्यू है, मेरे पास ए और बी, मेरे पास ए और सी दिया हुआ है, मुझे बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉ ऑफ साइन लगा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ टेंजेंट से एक वैल्यू निकाल दी, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। अब क्या करेंगे, हम लोग लॉ ऑफ साइन से क्या करेंगे, इसकी बाकी वैल्यूज़ को निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाले हिस्से को रब कर दिया। लॉ ऑफ साइन हमें मालूम है, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से निकालते हैं। क्या लिखोगे, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग होता है कि ए साइन अल्फ़ा बराबर होता है बी साइन गैमा के, ठीक है। तो बी साइन बीटा के, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है, बीटा की वैल्यू मालूम है, बी हमारे पास ए की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन हमें बी की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 432, ठीक है। साइन अल्फ़ा की जगह लिखेंगे, जो अल्फ़ा की अभी हमारे पास वैल्यू आई थी 89.16, तो 89.16, ठीक है। उसी तरह से बीटा, बी की वैल्यू नहीं मालूम, साइन वैसे ही लिखेंगे। बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास 42 डिग्री, क्या लिख दूँगा 42 डिग्री, ये भी डिग्री में, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि साइन की वैल्यू क्या आ रही है 89.16, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.999, ठीक है। तो 432 को डिवाइड करवाएंगे 0.999 से, इक्वल टू का निशान बीटा और साइन 42 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। साइन 42 हमारे पास बराबर होते हैं 0.669। चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 432 डिवाइड बाई 0.999, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 432.43, ठीक है। और जब मैं इसको करूँगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा 0.669। अब क्या करूँगा, ये डिवाइड हो रहा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 432.43 मल्टीप्लाई बाय 0.669 इक्वल टू बी। तो चलो आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 0.669 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 289.29। तो क्या लिख देंगे, सी मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 289
9.29, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके बी की आई है। तो हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, ए बी सी हमने अल्फ़ा, अब हमारे पास तमाम की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू है। चलें आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास इसका पार्ट 2 आ गया, तो पार्ट 2 को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 किया था। उसमें क्या था, उसमें ए सी की वैल्यू थी और इसमें क्या है मेरे पास बी सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कौन सी दी हुई, बी और सी की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने फार्मूला कौन सा लगाया जिसमें बी और सी की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, मतलब इक्वल टू के बाद लिखा हुआ हो। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। तो लिखूंगा tan बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा tan लिखूंगा, बीटा प्लस गैमा अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों टर्म को आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, हमें इक्वल का निशान डालना होगा। बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 39 है। तो आप लोग डेटा बना लेना, मेरे पास जगह कम है तो मैं डेटा नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस का निशान डाला, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 35 है तो 35 लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा बी प्लस सी, तो मेरे पास 39 प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको माइनस करके देख लेते हैं और देख लेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। tan लिखा, बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 अपॉन tan बीटा प्लस गैमा अपॉन 2। यहाँ के जो 39 में से मेरे पास 5 जाएगा तो मेरे पास 4 बचेगा, ठीक है। और 39 में 35 को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 39 प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 35, तो मेरे पास क्या हो रहा है 74 आ रहा है। बिल्कुल इसको डिवाइड करके देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 4 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 74 से तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 2/37 और इसको पॉइंट में देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 0.054, ठीक है। तो ये वैल्यू बनकर आई है, इसको जब मैंने डिवाइड वगैरह करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा, एज वी नो डैट tan, मुझे मालूम है कि तमाम एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 180 आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है, मेरे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये वाला सवाल, ठीक है। मेरे पास जगह भी काफ़ी सारी बाकी है। तो क्या लिख दूंगा, अल्फ़ा की जगह मुझे क्या करना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी होगी। तो क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। देखो वही काम कर रहे हैं जो हमने इससे पहले किया था। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करवा देंगे 75 डिग्री को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा बीटा प्लस गैमा किसके बराबर हो जाएगा 105 डिग्री के, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मुझे बीटा प्लस गैमा के नीचे 2 लेकर आना है, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों जगह मैं डिवाइड करवा रहा हूँ 2 को, ताकि कैंसिल और के क्या हो जाए वापसी सेम आ जाए। तो 105 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू 52.5। तो बीटा प्लस गैमा की वैल्यू क्या आ गई 52.5 डिग्री। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो क्या लिखूंगा, tan लिखूंगा, बीटा प्लस गैमा लिखा, माइनस का निशान है तो माइनस डालूंगा, ठीक है, माइनस। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 किसके बराबर है, मेरे पास बराबर है, इसके नीचे 2 लिखना भूलना मत, ठीक है। एक मिनट एक काम करता हूँ ना, मैं जब मैंने 2 लिखा ही है इसमें, तो मैं इसकी वैल्यू ये आ गई तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह ये वाला टर्म लिखा जाएगा। तो लिख लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक इसको मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बीटा प्लस गैमा की वैल्यू चाहिए ना। इसको डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास क्या आ गया, बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 की वैल्यू 52.5 आया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डिवाइड करके लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में मसला ना हो। तो मैं क्या लिखता हूँ, बीटा प्लस गैमा 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 52.5 डिग्री को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 52.5, तो मेरे पास वही आ जाएगा 105 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही वैल्यू आ रहा है 105 आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें लिख भी देता हूँ कि बीटा प्लस गैमा की वैल्यू क्या आ गई 105 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देता हूँ, इसको नाम नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास आगे कंटिन्यू चल ही रहा है ना वैल्यू। तो इसको मैंने क्या दे दिया 105 का नाम दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 52 पॉइंट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, tan लिखेंगे, बीटा माइनस गैमा लिखा अपॉन 2 लिखा, नीचे क्या आ जाएगा tan लिखूंगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास 52.5, तो क्या लिखूंगा 52.5 लिख दूंगा डिग्री। इक्वल टू के बाद क्या आता है 0.04, तो क्या लिखूंगा
0.054। अब इसको tan 52 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। tan लिखूँगा, ठीक है, 52.5 लिखूँगा तो देखूँगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.300। ठीक है, तो क्या लिख दूँगा tan बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan की जब वैल्यू निकालो तो 1.303 इक्वल टू 0.054। अब इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इस आंसर को मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा 0.054 से। तो देखता हूँ मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.07 आ रही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू tan बीटा गैमा अपॉन 2 की वैल्यू जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 0.07, तो 0.07। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो लिखूंगा tan लिखूंगा बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 tan इन्वर्स किसका 0.07 का। चलो आ जाओ, तो मैं लिखूंगा आंसर का मुझे क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो शिफ्ट दबा के 10 दबाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.02। क्या आ गया 4.02। तो बीटा माइनस गैमा इक्वल टू अपॉन 2 4.0। ठीक है, 4.0 लिखा हुआ है, 2 लिखना तो लिख दो, दो डिजिटल लिखे गए। फिर क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बीटा माइनस गैमा जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4.02 को ज़रा डिवाइड करके देख लेते हैं। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या गया 8.05। तो क्या लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 8.05। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और टर्म बन के आ गई। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखूंगा एडिंग लिखूंगा, वही काम करना है जो हमने इससे पहले सवाल में किया था। ठीक है, चलो आज इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 8.05 डिग्री। और इसको हमें ऐड करना तो गैमा से गैमा कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। और 105 में से अगर हम लोग 8.5 को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या होता है 8.05 को माइनस कर दें तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 96.95। क्या आ जाएगी 96.95 और 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू 48.47। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 48.47। क्योंकि मुझे डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा 48 इसमें प्लस का निशान डालूंगा और 0.47 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से ताकि मेरे पास क्या हो जाए वैल्यू आ जाए ना। तो 0.47 मल्टीप्लाई बाय 60 तो मिनट में इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू जो फाइनल निकली है वो क्या है 48 डिग्री और 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दी। अब क्या करना होगा इसी तरह से हमें नेक्स्ट पार्ट इसका करना होगा, मतलब इसमें से किसी और की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। क्योंकि मेरे पास बीटा निकल गया, मेरे पास इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ गैमा की वैल्यू। ठीक है, तो चलो आज जो गैमा निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या लिखेंगे सम ऑफ द एंगल किसके बराबर होता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हर जगह ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है 75 डिग्री। ठीक है, बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला था 48.47 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे 75 जो है ना 75 को हम लोग ऐड करेंगे 48.47 से तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है 123.47 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बाकी सारे काम उसी तरह से कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस सॉल्व करे जा रहे हैं और सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने गैमा लिखा 180 डिग्री लिखा माइनस करा 123.47। ठीक है, तो आंसर को क्या कर देते हैं माइनस करवा देते हैं 1080 से। ठीक है, 108 से तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 56। तो गैमा की वैल्यू आ रही है 56.53 डिग्री। लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, देखो कितनी कैलकुलेशन करवानी पड़ी है देन जाके एक सवाल का जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो 56 को प्लस करा 0.53 लिखा मल्टीप्लाई किससे करा 60 से। तो चलो करके देख लेते हैं 0.53 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो मेरे पास क्या आता है 31 आता है। ठीक है, 31.8 है लेकिन हम लोग सिर्फ मिनट ले रहे हैं तो क्या लिखूंगा 56 डिग्री 31 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया गैमा की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करना होगा, अब हमने बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की निकालनी है। तो हम लोग क्या लगाएंगे लॉ ऑफ साइन लगा करके इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो मैं इस वाली टर्म को फिर से मिटा रहा हूँ। देखो
क्योंकि बहुत सारी टर्म हमें मिटानी पड़ रही है ताकि हम क्या कर सकें, आगे के सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे, लिखेंगे लॉ ऑफ साइन लगा देंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लगा दें, कुछ लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान लॉ ऑफ साइन है। तो लिखूंगा, मुझे एक वैल्यू किसकी चाहिए इसके अंदर, ए की वैल्यू चाहिए ना, ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूंगा ए साइन अल्फ़ा बराबर होता है बी साइन बीटा के। ठीक है, इन सब की वैल्यू मालूम है, मुझे किसकी वैल्यू मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू नहीं मालूम। तो ए को वैसे ही लिखूंगा, साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिखूंगा, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट शायद किया था, अल्फ़ा की वैल्यू बल्कि दी भी हमें 75 डिग्री। ठीक है, बी की वैल्यू निकालना है साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, मेरे पास क्या आया था बीटा की वैल्यू, मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 48.47। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 48.47 डिग्री। ठीक है, तो चलो इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू हमें गिवन है 39 है। ठीक है, तो यहाँ 39 लिख देता हूँ। अब चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 75 निकालते हैं। साइन 75 मेरे पास बराबर होता है किसके, 0.965 के। तो लिखूंगा a अपॉन 0.965 इक्वल टू 39 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले साइन की वैल्यू निकालनी होगी। साइन की वैल्यू निकालूंगा 48.47। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.74। ठीक है, तो आंसर को डिवाइड कर दूंगा किससे, मैं 39 से। तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है इसका 52.09 आ रहा है। क्या आ रहा है 52.09। ठीक है, 52.096, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 52.096 मल्टीप्लाई बाय इसी से कर रहे हैं तो 0.965। चलो आज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.965। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर 50.27। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 50.27। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस टर्म का आंसर आ गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है, उसे भी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर लेकर आने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा क्योंकि मेरे पास क्या है ए और बी की वैल्यू दी हुई, तो मैंने डायरेक्ट इस वाले फार्मूला को लिख दिया आपके सामने। अब क्या करते हैं, अब हम लोग लॉ ऑफ साइन से नहीं करेंगे आखिरी वाला, हम लोग लॉ इस दफ़ा भी लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ भी लॉ ऑफ टेंजेंट से ही करने हैं, तो मैं लॉ ऑफ साइन से निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आपको लॉ ऑफ टेंजेंट से ही करवा दूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो लॉ ऑफ टेंजेंट से भी कर सकता है सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो गया, मैंने लिखा 10 लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 और इसमें लिख दूंगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 किसके बराबर है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 39.14 माइनस बी की वैल्यू क्या है 34.21। उसी तरह से दोनों को प्लस कर दूंगा 39.14 प्लस 34.21। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं, इसको डिवाइड ही कर दूंगा डायरेक्ट मैं। कैसे लिखा हुआ है 39.14 माइनस 34.21 और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास 39.14 प्लस का निशान है और 34.21। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.067। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 किसके बराबर आ रहा है मेरे पास आ रहा है 0.067। ठीक है, 0.067 है। ठीक है, 067। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाली वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। कैसे करूँगा, लिखूँगा 10 अल्फ़ा मैं सम ऑफ दी एंगल्स होता है ना, तो क्या लिखूँगा सम ऑफ दी एंगल्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे ना अल्फ़ा की वैल्यू पता है ना मुझे बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे गैमा की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं गैमा की वैल्यू को, 78 डिग्री 18 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं 18 को, 18 डिवाइडेड बाय 60। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.3। तो मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा कि 0.3 आ रहा है। याद रखते हैं जब भी मिनट होगा तो डिवाइड करते हैं। तो गैमा की वैल्यू मेरे पास क्या है 78.3 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको वहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 डिग्री माइनस 78.3 डिग्री। ठीक है, तो 78.3 डिग्री जो कि माइनस हो रहा है किससे 180 से माइनस हो रहा है 78.3 डिग्री। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 101 आ रही है। तो क्या लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है
1.7 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दूंगा, 1 का नाम दूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ऊपर तक लिख लेता हूँ इसको, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, सही से इसका आंसर आ जाए। ठीक है, ये पूरा मिटा देता हूँ, ये वाली टर्म, सिर्फ मेरे पास जो वैल्यूज़ है उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 101 डिग्री, 101.7 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करवाना होगा 2 से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 101.7 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50.80। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, 50.85। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इस इक्वल टू 10, 50.85 इस इक्वल टू किसके बराबर है, 0.067 के, 0.067। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 10 लिखता हूँ मैं, शिफ्ट 10 लिखूँगा पहले। ठीक है, 10 और 50 पॉइंट, मेरे पास क्या है 50 पॉइंट क्या है, दोबारा लिख देता हूँ, 10 50.85। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1.22। तो क्या लिखूँगा, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1.228 इस इक्वल टू 0.067। इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 0.067 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.08, क्या आ गई 0.082 और नीचे क्या है 2 लिखा हुआ है। इस 10 को उधर ले जाऊंगा, इन्वर्स हो जाएगा मेरे पास। तो क्या लिखूंगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई 0.08 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.16। सॉरी, मुझे 10 इन्वर्स निकालना है, डिवाइड नहीं करना, बल्कि इधर लेके जाना है 10 इन्वर्स निकालना है। ठीक है, क्या 0.082 को 10 इन्वर्स निकाल लेते हैं। शिफ्ट दबाऊंगा, 10 दबाऊंगा और 0.082 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.68। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई 4.687। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई और इसको क्या करूँगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 9.37। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 9.37। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करवा दोगे। तो कैसे होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले किसके बराबर है, मेरे पास ये बराबर है इक्वेशन नंबर 101 के 101.7 और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है 9.37। तो क्या ले लूँगा 9.37। ठीक है, इसको एडिंग करवा रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मेरे पास अल्फ़ा बचेगा 2 अल्फ़ा और 101 से ज़रा माइनस करवा दो आंसर को। क्या लिखूँगा 101.7 को जब मैं माइनस करवा रहा हूँ आंसर से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 92.32। तो क्या ले लूँगा 92.32। अब इसको डिवाइड करवा देता हूँ 2 से, तो डिवाइड करवा दिया 2 से, तो मेरे पास क्या गया 46.2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 46.16 डिग्री। तो मुझे पॉइंट भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा 46 डिग्री लिखूँगा, प्लस का निशान डालूंगा, 0.16 को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से। तो ठीक है, लिख के देख लेता हूँ 0.16 मल्टीप्लाई बाय 60 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 46 डिग्री 9 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर बन करके आ गया। अब क्या करना होगा, मुझे सम ऑफ द एंगल से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या लिखूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं थी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू अभी आ गई है 46.16 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे गैमा की वैल्यू क्या थी, गिवन थी। ठीक है, तो गैमा की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कहाँ लिखा हुआ था 78.3। तो क्या लिखूँगा 78.3 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 46.16 ऐड हो रहा है 78.3 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 124। क्या आ रही है 124.46 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उधर जाके इसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 180 को माइनस करवा दूंगा आंसर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 55.4। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 55.4
54, अगर इसको मिनट्स में लिखना है तो 55 को क्या कर देंगे, प्लस करवाएंगे 54, 0.54 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 0.54 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया, 32। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री 32 मिनट। तो क्या लिख देंगे, 32 मिनट्स। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या निकालना होगा हमें, हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन थी, तो अब मुझे सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अब आपके पास मैंने क्या कर दिया, इसको रब करने के बाद ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। मेरे पास दो फार्मूलाज हैं, एक ये वाला है जिससे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ लॉ ऑफ टेंजेंट के ज़रिए। आप कोशिश करना कि लॉ ऑफ टेंजेंट से ही निकाल दो, क्योंकि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर लॉ ऑफ साइन से आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि आखिरी वैल्यू निकालनी तो आखिरी वैल्यू आप निकाल ही सकते हो किसी भी फार्मूला के तहत। तो आप कोशिश करना इससे निकालने की और मुझे बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपने लिखना होगा ए की जगह, तो ए की जगह वैल्यू आ जाएगी, इन तमाम की वैल्यूज़ को वैसे ही लिखोगे, इसको फाइंड आउट करोगे। पहले tan अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके दोनों साइड 2 को डिवाइड करोगे एंड देन निकालोगे, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को देखते हुए पुट करके के गैमा सी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर। मैंने आधा से ज़्यादा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब लास्ट पार्ट आपने क्या करना होगा, मुझे कमेंट में करके बताना होगा। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मेरे पास 957 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है अल्फ़ा बीटा और गैमा निकालना है, ठीक है। तो और ये भी लिखा हुआ है सवाल के ना सूटेबल लॉ, कोई से भी आप लॉ को लगा के सॉल्व कर सकते हो। जब भी ए बी सी की वैल्यू गिवन हो ना, तो हम लोग हमेशा कॉस वाली लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन में क्या होता है, मेरे पास चाहे तो ये वाला फार्मूला लिखो चाहे तो ये वाला फार्मूला लिखो, बात एक ही है। तो मैं कॉस अल्फ़ा ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फ़ा की ही वैल्यू निकालनी है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, कॉस अल्फ़ा लिखूंगा, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 का स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 2, मेरे पास बी की जगह क्या आ जाएगा 7 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस किससे होगा, ये 9 के स्क्वायर से, और नीचे डिवाइड हो रहा है किससे 2 7 से, ठीक है, और मेरे पास ये 5 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.1। तो मैं लिखूंगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है मेरे पास -0.1। अब क्या करूंगा, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं माइनस कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.1 माइनस का 0.1 वैसे ही लिखूंगा। तो फिर क्या लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, ठीक है, और कॉस लिखूंगा और आंसर लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 95। तो मेरे पास 95.73 डिग्री। मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 0.73 को 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 0.73 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 43 मिनट मल्टीप्लाई करना 60 से, जो भी डेसिमल में पॉइंट वाली वैल्यू होती है। अब क्या करना होगा, क्योंकि कोई सी भी लॉ बोला यूज़ करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ साइन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है और उससे मेरे पास एक वैल्यू निकल जाएगी गैमा की। तो क्या लिखूंगा, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। तो इससे मैं गैमा की निकालूंगा क्योंकि मुझे 3 वैल्यू मालूम है। तो ए की वैल्यू क्या है 9, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी निकाला है 95.73 इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास 5 है, और साइन गैमा की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा, मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, साइन 95, शिफ्ट दबा करके डायरेक्ट साइन की वैल्यू निकालूंगा, साइन लिखूंगा 95.73, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 9 अपॉन 0.995, ठीक है, और 5 अपॉन साइन गैमा वैसे ही लिखूंगा। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा कि आंसर को डिवाइड कर दिया 9 से, 9 डिवाइडेड बाय आंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9.04 इज इक्वल टू 5, और साइन गैमा ये ऊपर और ये नीचे चले जाएगा, तो ये साइन गैमा यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 9.04 हो जाएगा। तो चलो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.94, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.55। तो साइन गैमा की वैल्यू आ गई 0.557। मुझे गैमा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गैमा यहीं पर रहने दूंगा, साइन को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो इन्वर्स हो जाएगा 0.557, ठीक है। तो शिफ्ट दबाऊंगा अब मैं, और मैं साइन लिखूंगा, ठीक है,
और आंसर लिख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 33.55। तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 33.55 डिग्री। अब मुझे ये इसमें नहीं चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, गैमा लिखूँगा 33 डिग्री और 0.55 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो क्या लिखूँगा 33 मिनट। तो मेरे पास गैमा की वैल्यू निकल गया। अब क्या करूँगा, अल्फ़ा बीटा और गैमा 180 के बराबर होता है ताकि मैं बीटा की वैल्यू निकाल दूँ। अल्फ़ा की वैल्यू 95.73 था तो 73 लिख दूंगा, प्लस बीटा वैसे ही लिखाएगा। गैमा की वैल्यू क्या है 33.55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 95.73 को प्लस कर दो किससे, 33.55 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 129.28 इस प्लस बीटा और 180 डिग्री। अब क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर को डायरेक्ट ही माइनस करके लिख देता हूँ कि 180 माइनस बाय आंसर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 50.72। इसका मतलब क्या है, मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, तो 0.72 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा मिनट में आंसर 43। तो ये लिखूँगा 43 मिनट और डिग्री। तो मैंने तीनों वैल्यूज़ आपके सामने निकाल करके दिखा दी। एक मैंने अल्फ़ा भी दिखा दिया, बीटा भी दिखा दिया और गैमा भी दिखा दिया। चलें आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। डिग्री और 25, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इस लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा, लॉ ऑफ कोसाइन लिखूँगा और लिखूँगा ए बराबर है किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो ए स्क्वायर वैसे ले दूँगा, बी की वैल्यू 35 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या 37 का स्क्वायर माइनस 2, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 35 और 37 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 23। 25 को 60 से डिवाइड कर दो तो देखो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, 25 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास आ जाएगी 0.41। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 23.41, क्योंकि मिनट में तो हम लोग लिख नहीं सकते तो 41 लिखना पड़ेगा। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और प्लस करवा देंगे 37 के स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2594। तो क्या लिखूँगा 2594 माइनस इसको ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 35, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2590। तो 2590 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो कॉस लिखेंगे और 23.41 लिखेंगे, तो मेरे पास क्या आएगी 0.917। तो 0.917, ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2590 मल्टीप्लाई बाय 0.17, तो मेरे पास आ जाएगा 0. लिख देता हूँ 25, ये वाली वैल्यू को वैसे लिखूँगा 2594 माइनस 2376.80। चलो देख लेते हैं, आंसर को माइनस करवा रहा हूँ 2376.80, तो मेरे पास क्या आ गया 4.91। तो क्या लिख दूँगा 4, क्योंकि ये इससे माइनस हो रहा है सिंपल, तो 4.91 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट मेरे पास इसकी वैल्यू, एक मिनट में सही से लिख देता हूँ, 2590 मल्टीप्लाई बाय 0.917 237। जब हम दोनों को एक दूसरे से माइनस करें तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 218.97। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, मैं दोनों जगह रूट लगा दूंगा, तो ए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 218.97 का रूट ले लेते हैं। तो आंसर का क्या कर रहे हैं हम लोग, रूट ले रहे हैं, ठीक है, आंसर का हम लोग रूट ले रहे हैं। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 14 आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 14.79, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बाकी वैल्यूज़ को भी निकाल देंगे। अब आप लोग क्या लगाओ, आप लोग फार्मूला लगा दो, लॉ ऑफ साइन लगा के निकाल दो, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है तो उससे मैं बीटा की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे, लॉ ऑफ साइन लिखो और उसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, मेरे पास बी और सी की वैल्यू मालूम है और ए की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, तो क्या लिखेंगे ए अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होता है बी अपॉन साइन बीटा के। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है, अभी आया है 14
23.79 अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 23.41, ठीक है, इक्वल टू बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, बी की वैल्यू हमें मालूम है क्या है 35 है, तो 35 लिख दूंगा। साइन बीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो बीटा की वैल्यू को हमें निकालना है। तो अभी हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाला, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है ना, अब तो साइन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन लिखूँगा 23.41 लिखूँगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.37, तो 14.79 नीचे क्या आ जाएगा 0.397 इस इक्वल टू 35, और साइन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, 14 को मेरे पास क्या है 14.79 को 79 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा आंसर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। 37.22 इस इक्वल टू 35 अपॉन साइन बीटा। अब क्या करूँगा, इसको ऊपर इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन बीटा वैसे उतर जाएगा 35 अपॉन 37.22, तो आंसर को डिवाइड कर दो 35 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.94, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0.94, ठीक है। अब मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा वहाँ जाके 0.94, ठीक है। तो क्या दबाऊँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, साइन दबाऊँगा और आंसर लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 70.08, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, 08 आए तो 08 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मेरे पास मिनट में आंसर आ जाएगा 48, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई 70.48, ठीक है। 70 डिग्री और 48 मेरे पास क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे सिंपल, अब मुझे गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो गैमा की वैल्यू मेरे पास कैसे निकलेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 23.41 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 70 डिग्री 70.08 प्लस गैमा 180 डिग्री। इसको प्लस करके माइनस करवा देता हूँ, अभी डायरेक्ट ही कर देता हूँ 23.41, ठीक है, और इसको मैं प्लस कर रहा हूँ 70.08 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरी वैल्यू आ रही है 94.21, और मैं इसको माइनस करवा दूँगा किससे, 180 से, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 85.79, तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 85.79, तो गैमा की वैल्यू जब 0.79 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा 47 आ जाएगा, तो 85 डिग्री 47 मिनट्स। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ आपको निकाल के दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।